नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पवन कुमार विश्वजीत। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पवन कुमार विश्वजीत में। आप सभी का, जी हां, आप सभी के लिए और आपका अपना YouTube चैनल है वो लगातार आपके लिए लाइव सेशन है वो लेकर आता रहता है। तो आज एक और लाइव सेशन हम आप सभी के लिए लेकर आ गए हैं और आज की जो सीरीज रहेगी वो रहेगी 342 नंबर। और इस लाइव सीरीज में आज आपका दोस्त पवन कुमार विश्वजीत आपको करवाने वाला है 70+70 वन लाइनर क्वेश्चन। जी हाँ, यहाँ पर 70+70 मीन्स हम 140 क्वेश्चंस है वो करने वाले हैं और ये वन लाइनर क्वेश्चन रहेंगे। और किस चीज से रिलेटेड रहेगा, और जैसा मैंने आपको थंबनेल में लिख भी रखा है कि आप यहाँ पर अपने 10 नंबर पक्के कर सकते हैं भाई, क्योंकि यहाँ पर हर बार हर एक सीरीज के अंदर हर एक क्वेश्चन पेपर में आपके जो यहाँ पर सवाल है वो पूछे जाते हैं, तो आप उनका एक अच्छा सा जवाब देके, जी हाँ, एक यूनिक आंसर देके आप अपने मार्क्स है वो पक्के कर सकते हैं। तो आज हम आपको करवाने वाले हैं ह्यूमन एनाटॉमी, जी हाँ, ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड आपके 70 क्वेश्चंस और इसके साथ में 70 क्वेश्चंस है वो रहेंगे आपके विटामिन से रिलेटेड। और जी हाँ, विटामिन से जो रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे उन सभी में आपके सभी डाउट्स है वो भी क्लियर हो जाएंगे। चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए लाइव सेशन की शुरुआत करते हैं और यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। और पहले क्वेश्चन में है कि आयोडीन युक्त हार्मोन कौन सा है? तो थायरोक्सिन हार्मोन, जी हाँ, थायराइड ग्लैंड्स के द्वारा सेक्रेट किया जाता है और यही थायरोक्सिन हार्मोन है हमारी बॉडी का वेट, ये कह सकते हैं कि पूरी पूरी बॉडी को एक तरह से संचालित करने का काम करेगा। अब कैसे करेगा भाई? अगर ये थायरोक्सिन हार्मोन है वो प्रॉपर अमाउंट में नहीं बन पाता तो हमें थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है और थायराइड जब होता है तो भाई उसमें हमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस है वो झेलने पड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसुलिन किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है? तो पेनक्रियाज, यहाँ पेनक्रियाज के अंदर भी जो आपकी बीटा सेल्स होते हैं वो इनको सेक्रेट करते हैं इंसुलिन को, और इंसुलिन हमारी बॉडी के अंदर जो शुगर का लेवल है उसको मेंटेन करने का काम करता है। जी हाँ, एक तरह से कह सकते हैं कि ग्लूकोज कितना हो हमारी बॉडी में उसको निर्धारित करने का काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्च उनताश पर, जी हाँ, उच्च उनताश का मतलब है यहाँ पर हाई एल्टीट्यूड एरिया के अंदर, जी हाँ, हाई एल्टीट्यूड एरिया में मानव शरीर में आरबीसीज की संख्या क्या होगी? जी हाँ, तो आरबीसीज की जो संख्या होती है जब भी आप हाई एल्टीट्यूड एरिया में जाते हैं या फिर हाई एल्टीट्यूड पे क्या होती है, ये बढ़ जाती है। जी हाँ, आरबीसीज है वो बढ़ेगी, आरबीसीज बढ़ेगी, इनके साथ में जो नंबर इसका जो साइज है वो भी थोड़ा सा बढ़ जाएगा और उसका बेनिफिट खिलाड़ी को बहुत अच्छा मिलता है क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा जितना बढ़िया होगी तो ऑक्सीजन कैरी अच्छा करेगी और उसके साथ में जो उसकी एंड्योरेंस पावर है वो भी बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन में है कि एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन मात्रा प्रति 100 ml रक्त कितनी होती है? तो ये यहाँ पर एक तरह से ये कह सकते हैं कि सामान्य आपके अंदर जो हीमोग्लोबिन का लेवल है वो कितना होना चाहिए। तो भाई एक ह्यूमन बॉडी की अगर हम बात करें तो 14 ये है 14.5, जी हाँ, 14.5 ग्राम है वो एक यूनिक, ये कह सकते हैं कि एक अच्छा जो हीमोग्लोबिन का लेवल है वो हमारी बॉडी में माना गया है। अगर हम बात करें कि कितना होना चाहिए, कितने से कितने के बीच में, तो भाई हम ह्यूमन की बात करते हैं तो यहाँ पर पहले हम मेल की बात कर लेते हैं। मेल में यहाँ पर 13 से लेके अगर 18 तक चला जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, मीन्स इसकी रेंज के बीच में रहना चाहिए। और अगर हम वीमेंस की बात करते हैं, वीमेंस में यहाँ पर 13 से लेके आप 16 तक कर लीजिए, ठीक है, तो इस रेंज के अगर अंदर है तो बहुत अच्छा आपका हीमोग्लोबिन का लेवल रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंटीजन या फिर प्रतिजन पदार्थ किस निर्माण के बने होते हैं? तो भाई ये सॉरी, एंटीजन पदार्थ किस निर्माण को बढ़ावा देने का काम करते हैं? तो जो एंटीजन है वो हमारे शरीर के अंदर जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। ये कह सकते हैं कि जो इम्यून सिस्टम है वो इन एंटीजन्स पे ही डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन में है कि एमनियोसेंटोसिस तरीका क्या बताता है? जो एमनियोसेंटोसिस जो तरीका है, ये टेस्ट है एक तरह से, ये आपका भ्रूण के लिंग का पता करने के लिए, जी हाँ, वो बच्चा है या फिर बच्ची है, मीन्स यहाँ पर वो बेबी बॉय होगा या फिर बेबी गर्ल होगी, तो इस चीज का पता लगाने के लिए जो एमनियोसेंटोसिस है वो एक तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन में है कि टेंडन किसको जोड़ता है? तो टेंडन जो है वो आपकी हड्डी, जी हाँ, पेशी को किससे जोड़ेगा? हड्डी से जोड़ेगा। अब टेंडन जो है ना वो हड्डी का हिस्सा नहीं है भाई, इस चीज को आप याद रखना। जो टेंडन है वो मांसपेशी का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? मांसपेशी का हिस्सा है जो हड्डी से अटैच करता है
मसल्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस कोशिका से इंसुलिन का स्राव होता है? तो कौन सी आपकी सेल्स है जो इंसुलिन का सेक्रेशन करती है? तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, तो ये है आपकी बीटा सेल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और क्वेश्चन में है कि किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? तो लोहित कोशिकाएं, भाई हीमोग्लोबिन, या फिर ये कह सकते हैं कि जो आरबीसीज है, लोहित कोशिकाएं हैं, ये आपकी ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करती है आपके लंग्स से, ठीक है, और पूरे शरीर में भेजने का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, किसको आरबीसीज का कब्रिस्तान कहा जाता है? ग्रेवयार्ड्स ऑफ आरबीसीज, जी हाँ, ग्रेवयार्ड्स ऑफ आरबीसीज कहा जाता है प्लीहा, जिसको आप स्प्लिन, तिल्ली भी बोल देते हैं। ठीक है, तो स्प्लिन कहिए, प्लीहा कहिए, तिल्ली कहिए, ये सारे एक ही नाम है। ठीक है, तो ये ग्रेवयार्ड्स ऑफ रेड ब्लड सेल्स कही जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्रावण करती है? तो एड्रिनल जो ग्लैंड्स है, एड्रिनल ग्लैंड्स है, वो सेक्स हार्मोन, या फिर ये कह सकते हैं जो एक्साइटमेंट वाले जो आपके हार्मोन्स है उनको बढ़ाने का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्रेब्स साइकिल में किसका संश्लेषण होता है? जो क्रेब्स साइकिल चलता है उसमें पायरुविक अम्ल का संश्लेषण किया जाता है। ठीक है, पायरुविक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, गर्भाशय वॉम्ब के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है? ठीक है, तो गर्भाशय के लिए जो वैकल्पिक शब्द के तौर पर, ठीक है, आपका यूज किया जाता है तो ये है यूट्रस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित किया जाता है? तो एड्रिनल ग्लैंड्स है ये जीवन रक्षक हार्मोन, जिसको हम फाइट एंड फ्लाइट या फिर लड़ो या फिर उड़ो, ठीक है, हार्मोन के नाम से जानते हैं। तो ये एड्रेनलिन हार्मोन है, वो आपकी एड्रिनल ग्लैंड से सेक्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, और एड्रिनल ग्लैंड्स की अगर आप प्लेसमेंट देखेंगे, मींस जो उसका एक कह सकते हैं कि जो उसकी सिचुएशन है वो कहाँ पर आपका प्लेस्ड है, तो आप बता सकते हैं कि जो किडनी है, किडनी के ऊपर वाला जो हिस्सा रहेगा वहां पर आपकी छोटी सी ये एड्रिनल ग्लैंड्स रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? ठीक है, तो थायराइड ग्लैंड से जो आपका थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए जो आपका एक अंतःस्रावी हार्मोन है, ठीक है, इंटरनल जो हार्मोन्स है, ये है आपका TSH। ठीक है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, इसका क्या बनेगा? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होगा? देखिए भाई, जब भी आप दौड़ेंगे, मसल्स वर्किंग में हो गई है, तो मसल्स को चाहिए ज्यादा ब्लड की जरूरत, मींस ऑक्सीजन की सप्लाई की जरूरत है, तो आपका सीधा सा जो ब्लड का सप्लाई है या फिर जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो बढ़ जाएगा, बीपी बढ़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो जब भी पाचन होता है, डाइजेशन के अंदर जब आपका प्रोटीन जाएगा तो ये प्रोटीन एमिनो एसिड्स में बदल जाएगा। और एमिनो एसिड्स की अगर हम बात करें तो 23, ठीक है, 23 है, जिनमें से हमें 20 जो एमिनो एसिड्स है वो जरूरी होते हैं। ठीक है, 20 एमिनो एसिड्स जो होते हैं ये हमारे शरीर में जरूरी है, और इनमें से भी अगर हम बात करें ना तो 9 तरह के जो आपके एमिनो एसिड्स होते हैं वो हमें खाने के थ्रू, जो हम खाना लेते हैं, जो डाइट लेते हैं, उस डाइट में चाहिए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बाइल कहाँ जमा होता है? पित्त, जी हाँ, पित्त बनाता कौन है? तो सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए, जो पित्त बनता है, बाइल बनता है, वो लीवर के अंदर बनता है। अब लीवर क्या करेगा, जब ये बाइल्स बनेगा तो इसको भेज देगा, जैसे बनाएगा तो ये आगे उसको स्टोर करने के लिए भेज देगा, तो वो जो हमारा गाल ब्लैडर होता है, उस गाल ब्लैडर के अंदर ये जाके स्टोर हो जाता है और बाइल डक्ट के थ्रू ये कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर पित्ताशय के अंदर, ठीक है, गाल ब्लैडर के अंदर जाकर आपका स्टोर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, और अगर गाल ब्लैडर से आपसे पूछ लिया जाए कि इसका आकार कैसा होता है, तो आप बता सकते हैं कि नाशपाती के आकार का ये रहता है। ठीक है, नाशपाती जो आपने खाई होगी ना, उसी के आकार का इसका सेम साइज रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? तो भाई, पेट के अंदर आपका पचेगा खाना तब जब हो गया आपके पास में अच्छे एंजाइम्स। जी हाँ, अगर अच्छे एंजाइम्स नहीं है, और आप छोटे बच्चों को समझाने के लिए बता भी सकते हैं कि आपकी जो इंटेस्टाइन है, छोटी वाली है, ठीक है, उसके अंदर क्या होते हैं? एंजाइम्स होते हैं। अगर बच्चे नहीं समझ पाए ना, तो आप उनको बता सकते हैं कि आपकी ना दोस्त होते हैं, आपके जो बड़ी फ्रेंड्स होते हैं ना, उसी की तरह आपके पेट के अंदर जो आपकी इंटेस्टाइन है उसमें एंजाइम्स रहते हैं, वो जो आपके दोस्त रहते हैं। ठीक है, एक तरह से कीड़े आप उनको बोल के समझा सकते हैं कि दोस्त वाले, ठीक है, जो आपके पास में है, तो ये आपके दोस्त होते हैं जो आपके खाने को पचाने में आपकी हेल्प करते हैं। अगर ये एंजाइम्स नहीं होंगे तो भाई ये खत्म हो जाएंगे। और आप बच्चों को ये भी सजेस्ट करें कि जितनी मैदे वाली चीज है ज्यादा यूज ना करें, जंक फूड का ज्यादा यूज ना करें, ये आपके दोस्त है वो मर जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप बच्चों को, जो छोटे बच्चे हैं वो बहुत ज्यादा क्रेज होते हैं, ठीक है, और बहुत ज्यादा आप ये कह सकते हैं कि बिलीव करते हैं अपने स्पोर्ट्स टीचर पे, तो आप उनको ये समझाने का काम कीजिए कि जंक फूड है, जो आपका फास्ट फूड आजकल बच्चे खा रहे हैं, और उसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स बच्चों में होनी शुरू हो गई है, तो आप उनको रोक सकते हैं भाई। ठीक है, इसमें थोड़ा सा मेरा साथ भी आप जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पेप्सिन प्रोटीन को बदलने किस में बदल देता है? तो पॉलीपेप्टाइड।
ठीक है, जो पेप्सिन होता है ये प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड के अंदर बदलने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, पेस मेकर का क्या कार्य होता है? तो ये पेस मेकर, जी हाँ, एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि जो दिल होता है हमारा, जो हृदय होता है, हार्ट है, उस हार्ट का एक कह सकते हैं कि ये सीएनएस है। ठीक है, सीएनएस मींस सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। पेस मेकर ही जो हार्ट की बीट होती है, ठीक है, हार्ट बीट, तो उसी को यहाँ पर स्टार्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पेस मेकर का संबंध किससे है? तो भाई ये हार्ट में होता है आपका पेस मेकर, ठीक है, और एससी नोड, ठीक है, साइनो एट्रियल नोड के नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, मधुसूदनी अंतस्त्राव क्या है? ठीक है, तो ये ग्लाइकोलिपिड रहता है। ठीक है, मधुसूदनी इंसुलिन को आप कह सकते हैं। ठीक है, अंतस्राव क्या रहेगा? तो ये ग्लाइकोलिपिड बनेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना रहता है? तो भाई 100 से 120 दिन। ठीक है, जरूरी नहीं है कि 120 ही रहे। ठीक है, चलिए 100 से 120। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, मनुष्य के जीवन काल में दांत 2 बार विकसित होते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से रहते हैं? तो यहां पर अगर मनुष्य की बात करें तो 2 बार विकसित होने वाले दांत पूछे गए, तो 20 है वो आपके दांत है वो टूट जाते हैं और फिर नए निकल आते हैं। ठीक है, इसके बाद में अगर टूट गए ना भैया, तो आर्टिफिशियल दांत है वो आपको यहाँ पर फिक्स करवाने पड़ेंगे। तो 20 जो दांत होते हैं ना, उनको मिल्क टीथ भी कहा जाता है। तो 20 जो है ये आपके मिल्क टीथ रहते हैं जो टूट जाते हैं और फिर वापिस से इनकी जगह नए जो आपके परमानेंट जो आपके दांत है, टीथ है, वो निकल आते हैं। और अगर दांतों की बात करें तो 4 टाइप रहते हैं दांतों के, जिसके अंदर आपका इंसीजर, कैनाइन, ठीक है, प्रीमोलर और मोलर के नाम से हम इनको जानते हैं। ठीक है, तो भाई इन दांतों को आप संभाल के रखिएगा, केयर कीजिएगा। और जी हाँ, दंत मंजन कीजिए या फिर आप टूथपेस्ट का यूज करते हैं, ब्रश का यूज करते हैं, इसके साथ में नीम की दातुन है, सफेदा है, शीशम है। ठीक है, तो ये हमारे देखिए प्रकृति के अंदर कुछ ऐसे आपके प्रोडक्ट्स हैं जिनको हम भूलते जा रहे हैं, तो आप उनका भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो देखिए जो ब्रेन है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया और 3 पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद में यहाँ पर जो सबसे बड़ा भाग है वो मस्तिष्क रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो भाई पिट्यूटरी, जी हाँ, सबसे छोटी है लेकिन सबसे बड़ी कमाल की है, मास्टर ग्रंथि कही जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? तो मुंह के अंदर ही, जी हाँ, जैसे ही हम खाना खाते तो वहीं से आपका पाचन शुरू हो जाता है, डाइजेशन शुरू हो जाता है, क्योंकि जो मुंह के अंदर आपकी जो सलाइवरी ग्लैंड्स रहती है 6 हैं। ठीक है, 3 के पेयर में रहेंगी, 6 हैं टोटल, और ये सलाइवा बनाती है और वही सलाइवा आपका पचाने का काम शुरू कर देता है। और इसी से रिलेटेड भी आपको आगे यहाँ पर क्वेश्चन मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, मनुष्य में सामान्य निरंतर फास्टिंग रुधिर या फिर ये शर्करा की अगर हम बात करें, जो ब्लड जो शुगर का लेवल है वो 100 ml में क्या रहना चाहिए? जी हाँ, 100 ml अगर हम बात करें तो शुगर का जो लेवल है वो क्या रहना चाहिए? ठीक है, निरंतर का मतलब है कि भाई हमारे यहाँ पर तो कहते हैं निर्णावासी। ठीक है, आपने मतलब कुछ भी नहीं खाया हुआ है सुबह, तो आपका जो ब्लड का जो लेवल है उस सॉरी ब्लड के लेवल के अंदर जो शुगर का लेवल है वो रहना चाहिए आपका 80 से लेके 100 mg। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर इसके बीच में तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, शुगर की प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा गया कि मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? तो भाई 1350 ग्राम का रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव के शरीर के किस भाग में शुक्राणु डिंब को निषेचित फर्टिलाइज करता है? तो ये डिंब वाहिनी, फैलोपियन ट्यूब, ठीक है, इसको फैलोपियन ट्यूब भी कहा जाता है। तो भाई फैलोपियन ट्यूब के अंदर जो आपका स्पर्म होता है वो माँ के अंडाशय के अंदर आपका निषेचित होने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक कौन सा? तो ये मेलेनिन होता है जो मानव त्वचा को निर्धारित करता है। तो भाई आप कितने भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स का यूज किए थे तो आपके चेहरे का जो रंग है वो नहीं बदलने वाला। जी हाँ, भगवान ने जो रंग दे दिया, जो नेचर ने आपको रंग दिया है, वो इस मेलेनिन पे ही डिपेंड करता है। अगर ये मेलेनिन आपका कैसा है तो ये आपका बताएगा कि आपकी स्किन का जो कलर है वो कैसा रहेगा। ठीक है, जैसा भी है उसमें खुश रहिए। चलिए, हाँ, अपनी स्किन की केयर जरूर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव रुधिर का पीएच वैल्यू क्या रहती है? तो जो हमारा ब्लड है, इस ब्लड की जो पीएच वैल्यू रहेगी ये है आपकी 7.4। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर क्या रहता है? जी हाँ, जो ब्लड है उस ब्लड के अंदर अगर हम कोलेस्ट्रॉल लेवल की बात करें तो ये आपका रहना चाहिए 140 से लेके 180 mg। भाई एक चीज और याद रखिएगा, जो कोलेस्ट्रॉल है ना, ये कोलेस्ट्रॉल भी आपका 2 तरह का, जी हाँ, कितने तरह का? 2 टाइप्स का ये आपका कोलेस्ट्रॉल है। एक होता है आपका बैड और एक होता है आपका गुड।
ठीक है भाई। तो गुड वाला जैसे आपका नाम आपको समझ में आ गया, तो बैड जो होता है ना, बैड बुरा ही है भाई, इसको जितना आप कम करेंगे उतना ही बढ़िया है। ठीक है, गुड को आप जितना बढ़ाएंगे उतना आपके लिए बढ़िया रहेगा। ठीक है, अगर बैड आपका ज्यादा बढ़ेगा तो आपको कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, और आपका जो कार्डियक अरेस्ट है इसमें आपको प्रॉब्लम रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर गुड जो कोलेस्ट्रॉल है वो बढ़ेगा तो वो आपके लिए और भी बढ़िया होगा, आपका जो ब्लड का फ्लो है और आपका जो हार्ट है, आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है वो अच्छे से काम करेगा। अब गुड वाला होता है, इसको कहते हैं हम एचडीएल। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? एचडीएल कहते हैं। अब जो एचडीएल है ना, ये एचडीएल होता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, और जो बैड होता है इसको हम कहते हैं एलडीएल। ठीक है, एलडीएल का मतलब है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो ये जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है ये हमारी जितनी भी वेन्स होती हैं, जितनी भी आर्टरीज होती हैं, इनके अंदर जमना शुरू हो जाएगा, और धीरे धीरे जो ब्लड का फ्लो है वहां पर कम होगा, और एक टाइम पे ऐसा होगा कि वो आपकी बंद हो जाएगी। उस सिचुएशन में आपको कार्डियक प्रॉब्लम होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो भाई सबसे बड़ा अंग की अगर हम बात करें ना, तो अगर हम ऑर्गन की बात करें तो सबसे बड़ा ऑर्गन आपका स्किन ऑर्गन है। ठीक है, जो स्किन है वो सबसे बड़ी रहती है, लेकिन अगर वैसे बात करें ना तो ये सबसे बड़ा आपका फेफड़ा रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और फेफड़े की अगर हम बात करें तो पूरा आपका टेनिस कोर्ट के अंदर बिछा दीजिए भैया, इतने बड़े इतने ज्यादा एल्वियोलिस होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, पीयूष या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड कहिए इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, मानव शरीर के भीतर खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता? तो एक हेपरिन नामक एक तत्व आप कह सकते हैं कि एक आपका फ्लूइड है, जिसकी वजह से जो भीतर है जो ब्लड है वो कभी भी नहीं जमता, लेकिन जैसे ही शरीर से बाहर निकलेगा, जैसे ही स्किन की ऊपरी लेयर पे आ जाएगा तो ये अपने आप ही जमना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो आपके प्लेटलेट्स है वो रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, और इसके साथ में जो कैल्शियम के आयंस है वो भी आपके खून को जमाने का काम करते हैं विटामिन के की मौजूदगी में। नेक्स्ट क्वेश्चन। और भाई विटामिन के अगर अच्छा नहीं बन रहा है तो इसका मतलब आपको प्रॉब्लम है। और जी हाँ, अगर खून नहीं जमता है, आप आपने कुछ केसेस ऐसे भी देखे होंगे कि अगर उनको कोई भी चोट लग जाती है ना तो उनका खून नहीं जमता, तो वो होता कि इसकी वजह से मेनली उनको हीमोफीलिया की प्रॉब्लम होती है। और हीमोफीलिया में होता यही है कि उनको ये एक जेनेटिक प्रॉब्लम रहती है, जिसको में होता क्या है कि जैसे ही उसको चोट लगेगी तो वो जो ब्लड है वो रुकता नहीं है। ठीक है, हीमोफीलिया की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो भाई डायलिसिस कहा जाता है। जी हाँ, जो आपके किडनी है जो आपके ब्लड को प्योर करने का काम करती है, और किडनी भी प्योर करने का काम करती है, जो आपकी स्मॉलेस्ट यूनिट है किडनी की वो है आपकी नेफ्रॉन। ठीक है, और एक अगर हम बात करें तो किडनी के अंदर लगभग 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। कितने भाई? 10 लाख नेफ्रॉन रहते हैं, और ये 10 लाख नेफ्रॉन आपकी जो भी क्रिया यूज करते हैं, जो भी एक एक्टिविटी होती है इनके अंदर, तो ये करेगी क्या कि जितना भी आपका डाइजेस्ट होने के बाद में खाना जो डाइजेस्ट होता है, जितने भी न्यूट्रिशंस है वो न्यूट्रिशंस आपके ब्लड वो सीधा किडनी के पास में लेके जाते हैं, और किडनी को बोलते हैं कि भैया इनको प्योरीफाई कर दो। ठीक है, तो वहां पे एक छलनी लगाई जाती है जो हम जिसको बोलते हैं यहाँ पर आपकी, ठीक है, नेफ्रॉन। तो इन नेफ्रॉन्स के अंदर छनता हुआ, ठीक है, जो आपका ये स्ट्रेन होता हुआ ये आपका कह सकते हैं कि जो ब्लड के अंदर जितने भी आपके वेस्ट प्रोडक्ट है, यूरिक एसिड है, ठीक है, यूरिया है, तो ये आपके आपका जो पानी है उस पानी में घुल के और आपके शरीर से बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, तो ये जो आपकी बॉडी से बाहर निकला है उसके बाद में जो आपका ब्लड है जो प्योर बचता है वो आपका जी हाँ सर्कुलेशन में यूज होता है, और आपका जी हाँ ये आपकी बॉडी के अंदर जो काम होगा इसको कहा जाएगा डायलिसिस, और हिंदी में इसको शायद अपोहन की क्रिया कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो भाई सबसे ज्यादा डाइजेशन का जो पार्ट है मानव के किस पाचन की क्रिया के पाचन का जो आपका सिस्टम है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसके किस भाग में सबसे ज्यादा पचने का काम करता है? तो ये है आपकी छोटी आंत। भाई छोटी आंत के अंदर 95% जो आपके न्यूट्रिशंस है ना वो ऑब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, ठीक है, पचा लिए जाते हैं, और जो 5% आपकी न्यूट्रिशंस रह गई, और प्लस में जो वाटर की मात्रा है, जी हाँ, जो पानी की मात्रा होगी कितनी रहेगी ये निर्धारित होगा आपके लार्ज इंटेस्टाइन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर में पैरों की हड्डियां कौन कौन सी होती है? तो भाई ये तो सिंपल क्वेश्चन आ गए यार। ठीक है, तो ये टीबिया और फेबुला ये आपकी कह सकते हैं कि जो लोअर लेग है, लोअर लेग में भी आप कह सकते हैं कि जो काफ आपको जो पिंडली दिखाई देती है ना, तो पिंडली के बिल्कुल सामने वाले जो फ्रंट में आपको दिखाई देते हैं वो टीबिया और फेबुला रहती है। ठीक है, तो ये टीबिया और फेबुला अगर इनमें आपको कह सकते हैं कि ये अंदर से अगर हम बात करें तो ये एक तो इनको आप लॉन्ग बोन कहेंगे, और इसके साथ में अंदर से खोखली भी होती है भाई। ठीक है, तो बचा के रखिएगा। हाँ, एक चीज और है, खिलाड़ी जब भी आपका हॉकी खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं ना, तो सबसे ज्यादा चोट भी इन टीबिया फेबुला के अंदर ही लगती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसको आप शिन पेन के नाम से भी जानते हो ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर में रक्तचाप किस ग्रंथि से नियंत्रित होता है? तो आपकी जो अधिवृक्क या फिर इसको एड्रिनल ग्लैंड्स कहिएगा। ठीक है, तो यहीं से आपका जो आपका ब्लड प्रेशर है वो भी कंट्रोल होने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो इसको कहते हैं आपकी पैराथायराइड ग्लैंड, ठीक है, पैराथायराइड या फिर आप इसको आउटू ग्रंथि कहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो भाई सबसे लंबी हड्डी तो ये भी आपके अंदर से खोखली रहेगी लेकिन मजबूत बहुत होती है भाई, ये आपकी उरु अस्थि, इसको आप कह सकते हैं क्या, फीमर, ठीक है, फीमर आप इसको कहिएगा भाई। और फीमर के साथ में इसकी जो लेंथ की बात करें तो 48 सेंटीमीटर होती है एक वयस्क के अंदर, ठीक है, जिसकी एवरेज हाइट रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव हृदय में हृदय का क्या कार्य रहता है? तो भाई हृदय का काम क्या है भाई, सीधा सा बात है, दिल धक धक करने लगा, मोरा जियरा डरने लगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा है और यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी देनी पड़ रही है। तो भाई इसके अंदर जो हार्ट जो है एक पंपिंग स्टेशन का काम करता है, एक स्ट्रोक करने का काम करता है, और जो आपके स्ट्रोक है वो आपके 1 मिनट में बेहतर होंगे। इन बेहतर स्ट्रोक में एक स्ट्रोक की अगर हम बात करें तो 70 ml ब्लड है वो आपका आगे रोटा में जाता है। तो ये कह सकते हैं कि 1 मिनट में आपका 5 लीटर, जी हाँ 5 लीटर जो ब्लड है वो आगे 1 मिनट में भेजा जाता है, और इसको कहते हैं कार्डिक आउटपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना में संलग्न होता है? तो ये वृद्धांत्र, पुच्छ का मतलब है जो लास्ट के अंदर आपका रहेगा, तो ये वृद्धांत्र जिसको आप कहते हैं, वृद्धांत्र को आप कहेंगे लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, मानव हृदय के अंदर कितने चैम्बर रहेंगे? तो भाई मानव का जो हृदय है, जो हमारा हार्ट है भैया, इसमें 4 चैम्बर है, और 4 चैम्बर की अगर हम बात करें तो 2 ऊपर वाले हैं 2 नीचे वाले हैं, और इन चैम्बर को डिवाइड करने का काम, जी हाँ ये एक मैंने दिल बना दिया है, जी हाँ अंदर से तो पता नहीं कैसा होगा, दिल काला या, लेकिन ये तो व्हाइट है भाई, शांति का प्रतीक। तो ये ऐसे, जी हाँ एक सेप्टम रहेगा, ये सेप्टम क्या करेगा, लेफ्ट और राइट 2 पार्ट कर देगा, और फिर यहाँ पर आपके वाल लगे होते हैं जिसको ट्राइकास्पिड और बाइकास्पिड वाल कहते हैं, ठीक है। जो ट्राइकास्पिड वाल हैं ये आपके रहेंगे किसमें, जी हाँ याद रखिएगा, जो राइट एट्रियम और आपका जो राइट वेंट्रिकल है इन्हीं के बीच में रहेंगे, और जो आपके बाइकास्पिड वॉल हैं ये रहेंगे आपके लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट यूरिकल के बीच में, ठीक है। तो ये आपके 4 चैम्बर ऐसे बनेंगे, ठीक है। तो ऊपर वाले होते हैं आपके एट्रियम और नीचे वाले होते हैं आपके वेंट्रिकल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव का सॉरी मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो यूरोक्रोम होता है, ठीक है, और यूरिया की वजह से आपका जो यूरोक्रोम की वजह से जो हमारा यूरिन होता है, पेशाब होता है, उसका कलर आपको पीला दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो भाई रक्त का शुद्धिकरण, ठीक है, तो ये आपकी किडनी के अंदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अच्छा, कुछ साथी बोलेंगे कि सर हार्ट में होता है, भाई जो हार्ट के अंदर, तो हार्ट तो सिर्फ पंपिंग का काम करता है भाई, ठीक है, मेनली जो प्यूरिफिकेशन का काम है वो किडनी में है, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड है वो आपके लंग्स में ही किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त जमने में किस तत्व की भूमिका रहती है? तो कैल्शियम के आयंस होते हैं भाई, जो रक्त जो ब्लड होता है उस ब्लड की क्लोटिंग में आपकी हेल्प करते हैं, ठीक है। ऊपर वाला क्वेश्चन मैंने पढ़ दिया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में पाई जाने वाली कौन सी धातु होती है? तो भाई ब्लड जो हमारा आरबीसीज होती है, आरबीसीज के अंदर होता है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसमें होता है आपका आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? तो भाई यहाँ पर ये 7 लिखा हुआ है, ठीक है, 7 को आप काट दीजिएगा, हीमोग्लोबिन की, ठीक है, जो लाल रंग आपको दिखाई देता है वो हीमोग्लोबिन की वजह से दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? भाई दोबारा से ये क्वेश्चन रिपीट हो गया तो इसके लिए मैं माफी चाहूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो टाइलिन जो होता है ना, टाइलिन आपकी लार के अंदर होता है, सलाइवे में पाया जाता है, जो आपकी सलाइवरी ग्लैंड से सेक्रेट किया जाता है, और वो जो कार्बोहाइड्रेट का एक सिंपल रूप है वो है आपका स्टार्च, और उस स्टार्च को पचाने का काम करता है आपका लार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार में कौन सा एंजाइम में पाया जाता है? तो टाइलिन होता है भाई, और अगर हम बात करें तो 99% पानी रहता है लार के अंदर, और 1% आपका जो टाइलिन है यही पचाने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, लाल रक्त कणिकाएं आरबीसीज कहाँ उत्पन्न होती है? तो बोन मैरो के अंदर, ठीक है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि छोटा बच्चा है तो भाई छोटे बच्चे में कहाँ पैदा होती है? क्वेश्चन ये भी तो बन सकता है ना। चलिए, तो जो आरबीसीज होती हैं, जो अगर हम वयस्क की बात करें, अडल्ट्स की बात करें, तो इनमें बनता है ये आपकी बोन मैरो के अंदर जाके बनता है। अगर हम छोटे बच्चे की बात करें तो जो आरबीसीज का निर्माण होता है वो लीवर और प्लस में आपके जो स्प्लीन है, ठीक है, जो प्लीहा है, जिसको हम ग्रेवयार्ड्स ऑफ आपके कहते हैं रेड ब्लड सेल, ठीक है, कब्रगाह कहते हैं, तो उसी कब्रगाह के अंदर अगर हम बात करें ना छोटे बच्चे के अंदर, तो उस आपके स्प्लीन के अंदर ही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? तो ये है आपकी थायराइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स का मुख्य कार्य क्या रहता है? तो ये आपका रहेगा शरीर के अंदर जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है ये निर्धारित करती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो डॉक्टर विलियम हार्वे, ठीक है, हार्वे ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। मानव निषेचन कहाँ आरंभ होता है? तो मानव निषेचन है वो गर्भाशय के अंदर आरंभ, सामान्यतः, सॉरी मानव नहीं है, सामान्यतः है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेरेब्रम किससे संबंधित है? तो सेरेब्रम जो है ये आपके मस्तिष्क, मीन्स जो सेरेब्रम है ये आपके मस्तिष्क का ही पार्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। सोते समय रक्त दाब में क्या परिवर्तन होगा? तो भाई जब भी आप रेस्ट करते हैं या फिर आप सो जाते हैं तो उस टाइम पे जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो स्लो हो जाएगा, मीन्स आप कह सकते हैं कि जो ब्लड प्रेशर है वो स्लो होगा। ठीक है, ब्लड प्रेशर है कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तनधारी किस में यूरिया बनाते हैं? तो जो यूरिया बनता है ये लीवर के अंदर बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर। स्तनपाइयों में स्वेद ग्रंथियां मूलतः किससे संबंधित होती है? तो भाई स्वेद ग्रंथियां आप कह सकते हैं जो स्वेट ग्लैंड्स होती हैं ये ताप नियमन का काम करते हैं, मींस जो बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर है उसको कंट्रोल करने का काम करते हैं कि टेम्परेचर कैसा रहेगा, क्योंकि जो स्वेद ग्रंथियां स्वेट ग्लैंड्स है ये पसीना बनाएंगी जब भी अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ठीक है, और जब टेम्परेचर कम हो जाएगा तो ये अपने आप ही जो पसीना है वो बनाना कम कर देगी। अगर पसीना सर्दियों के अंदर बनेगा तो भाई आपको सर्दी लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? तो जो फीमेल की जो नसबंदी की जाती है उसको ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक कितना रहेगा? तो ये आपकी रहेगी 120 से लेकर आपका 80 mm। ठीक है, 80 mm रहता है आपका डायस्टोलिक और सिस्टोलिक रहेगा यहाँ पर आपका 120। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में हाँ, हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी रहती है? मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड है वो कितनी रहती है? भाई जब भी हम सांस लेते हैं ना तो एक चीज याद रखना, जब भी हम सांस लेंगे तो 21% उसके अंदर क्या रहती है? ऑक्सीजन की मात्रा रहती है। लेकिन जैसे ही हम सांस को बाहर छोड़ेंगे तो उसके अंदर 16% ऑक्सीजन की मात्रा रह जाएगी। ठीक है, कितनी रहेगी? 16% की। और जो हम सांस लेते हैं अंदर जो लेते हैं ना उसमें 0.03% रहती है आपकी क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, लेकिन जब हम उसको सांस को बाहर छोड़ते हैं, जब हमने सांस अंदर ली उसको बाहर छोड़ेंगे, ठीक है, इनहेलेशन एक्सहेलेशन करेंगे तो एक्सहेलेशन में जो ये आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03 से बढ़कर 4% हो जाएगी। ठीक है, और ऑक्सीजन का जो हम कंजप्शन है वो सिर्फ 5% करते हैं एक सांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो आरबीसीज का एक महत्वपूर्ण एक कंपोनेंट्स है जिसकी वजह से आपकी आरबीसीज है उसका कलर आपको रेड दिखाई देगा, और इसके साथ में जो आरबीसीज हैं वो आपके ऑक्सीजन को अच्छे से कैरी कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन क्या कार्य कम करता है? तो भाई हीमोग्लोबिन का मेनली काम यही है कि ऑक्सीजन को अच्छे से सप्लाई करने का काम करे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता किसके लिए होती है? अधिकतम बंधुता का मतलब है वो किसको ज्यादा अट्रैक्ट कर सकता है, किसके साथ में वो अच्छे इसके अच्छे रिलेशंस है। ठीक है भाई, तो हीमोग्लोबिन के सबसे अच्छे रिलेशंस ऑक्सीजन के साथ में, आरबीसी के साथ में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन में क्या होता है? तो हीमोग्लोबिन के अंदर भाई लोहा होता है। ठीक है, और लोहा कभी भी खाना, जी हाँ, कभी भी आप सीधा डायरेक्टली लोहे को मत खाइए। जितनी भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, जी हाँ, हरी पत्तेदार सब्जियां जितनी भी है आप उनको खाइए, उनसे आपको बहुत अच्छा मिलेगा क्या? आयरन। और उस आयरन की कमी अगर हो जाए बॉडी में तो उसको कहेंगे एनीमिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे एनाटॉमी और फिजियोलॉजी से जुड़े हुए। और चलिए अब बढ़ते हैं यहाँ पर हम विटामिन्स की तरफ। जी हाँ, विटामिन्स देखने में तो आपको ऐसा लगेगा कि बिल्कुल यार क्या विटामिन्स, जी हाँ, आप इसको कह सकते हैं कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में इसको हम काउंट करते हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर हम जो एनर्जी गिविंग्स है, एनर्जी गिविंग्स में अगर हम बात करें तो उसके अंदर आप कार्बोहाइड्रेट को काउंट करते हैं। ठीक है, चलिए जी हाँ, कार्बोहाइड्रेट को आप काउंट करते हैं, लेकिन आप कह सकते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट को आप काउंट करते हैं, अच्छा भाई मैं हिंदी इंग्लिश में लिखने की कोशिश कर रहा था लेकिन हिंदी में लिखा गया। जी हाँ, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट आपका रहता है, और कार्बोहाइड्रेट इसके साथ में कार्बोहाइड्रेट शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इसके बाद में आपका रहेगा फैट, ठीक है, और आपका प्रोटीन। ठीक है, तो ये आप जो काउंट करते हैं ये आप काउंट करते हैं किसमें? उनमें जो आपके बड़े होते हैं। बड़े का मतलब वो है कि जो आप एक लार्ज अमाउंट में अपने खाने में यूज करते हैं। कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होगा, फैट ज्यादा होगा, प्रोटीन ज्यादा होगा, इनको हम कहते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। क्या कहते हैं इनको? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में आपके जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, देखिए जो बड़ी अमाउंट में लिए जाए उनको मैक्रो कहेंगे, और जो छोटी अमाउंट में हमें चाहिए होते हैं वो होते हैं आपके माइक्रो। अब जो माइक्रो होते हैं उनमें हम वाइटामिन को काउंट करते हैं। किनको काउंट करते हैं? वाइटामिन को काउंट करते हैं। और इन विटामिन्स के साथ में आप क्या करते हैं? जो आपके मिनरल्स होते हैं, क्या मिनरल्स को भी आप काउंट करते हैं? किसमें?
माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर। अब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में जो आपके विटामिन है, इन विटामिन के भी टाइप रहते हैं। अब मेनली जो आपको चाहिए होते हैं ना आपके खाने के अंदर 13 तरह के ऐसे आपके विटामिन है जो हमें जरूरी रहते हैं जब भी हम खाना खाते हैं। तो चलिए अब थोड़ा सा विटामिन के बारे में जान लेते हैं। तो विटामिन का जो आविष्कार है वो इन्वेंशन का आप कह सकते हैं कि फंक ने किया था, ठीक है, फंक। और 1911 के अंदर, ठीक है, यह एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है, इसमें कोई कैलोरीज नहीं होती। जी हाँ, जो आप मैक्रो न्यूट्रिएंट्स यूज करते हैं जैसे कि आपका मिनरल्स में है, आपका कैल्शियम है, आयरन है, जब जो भी आप मिनरल्स लेते हैं, जो भी आप वाइटामिन यूज करते हैं, तो इनके अंदर किसी भी तरह की आपको कैलोरीज नहीं मिलती। अब कैलोरीज वाला आप याद रखिएगा, कैलोरीज आपको कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन से ही मिलती है। अब अगर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं जो कार्बोहाइड्रेट की और फैट की और प्रोटीन की, तो जो कार्बोहाइड्रेट की अगर आप 1 ग्राम अमाउंट लेते हैं ना, 1 ग्राम अगर आप ले रहे हैं कार्बोहाइड्रेट, तो उससे आपको 4 कैलोरीज मिलेगी। ठीक है, 1 ग्राम अगर आप ले रहे हैं, यहां पर क्या आप ले रहे हैं, प्रोटीन, तो प्रोटीन जो आप अगर 1 ग्राम प्रोटीन लेते हैं तो इससे भी आपको 4 कैलोरीज मिलेगी। अगर 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 हम बात करें यहां पर 1 ग्राम फैट की, तो फैट क्या करेगा, फैट आपको ज्यादा कैलोरीज देगा। अब फैट कितनी देगा, ये आपको 9 कैलोरीज देगा। ठीक है, 9.3 कैलोरीज आपको ये प्रोवाइड करवाता है 1 ग्राम फैट। तो एक तरह से ये कह सकते हैं जो फैट है वो हमें ज्यादा एनर्जी देने का काम करता है, और इसीलिए सर्दियों के अंदर हम ज्यादा जो खाना खाते हैं उसके अंदर फैट का यूज करते हैं, ताकि हमारे अंदर जो ऊष्मा है, मींस जो एनर्जी है वो बनी रहे। चलिए अब बढ़ते हैं यहाँ पर थोड़ा सा इसके बारे में और भी। अब ये बोल रहा है कि ये शरीर के अंदर जो मेटाबॉलिज्म है उसको एक तरह से कह सकते हैं कि उसको नियंत्रित करने का भी काम करता है, कंट्रोल करने का काम करता है, और इसीलिए इसे रक्षात्मक, जी हाँ, इसीलिए इसको रक्षात्मक पदार्थ या फिर रक्षात्मक जो न्यूट्रिएंट्स है वो भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, थोड़ा सा तो जान लेते हैं कि यहाँ पर जो विटामिन है वो कितने तरह का रहेगा। तो भाई विटामिन के 2 प्रकार रहते हैं, जिसमें एक तो होता है आपका वाटर सोल्यूबल, मींस जल में घुलनशील, और ये होते हैं आपके बी और सी। सिर्फ याद रखना जो बी कॉम्प्लेक्स। अब बी कॉम्प्लेक्स के अंदर भी आपको पता होना चाहिए कि कितने आपके जो विटामिन है वो रहते हैं। तो ये जो विटामिन बी है ना, इसके अंदर टोटल आपके 8 विटामिन शामिल होते हैं, और एक प्लस में हो गया है आपका विटामिन सी। तो टोटल ये आपके जो विटामिन है, विटामिन बी और सी, ये आपके फैट वाटर सोल्यूबल रहेंगे, मीन्स पानी में जब ये किसी भी तरह से पानी के संपर्क में आएंगे तो ये इसके अंदर पानी के अंदर अपना घुलना शुरू हो जाएंगे। अब दूसरे होते हैं, ये है आपके कार्बनिक, या फिर इसको आप कहिएगा कि जो फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं। तो ये फैट के अंदर बहुत ज्यादा जल्दी घुल जाते हैं। इसके अंदर अगर हम बात करें तो ये आपका रहता है विटामिन ए, विटामिन डी, और विटामिन ई, और विटामिन के। ठीक है, तो ये आपके रहते हैं कौन से, ये रहेंगे आपके, जी हाँ, फैट सोल्यूबल। अब यहां पर बोल रहा है कि जो विटामिन का संश्लेषण हमारे शरीर की कोशिकाओं द्वारा नहीं हो सकता, एवं इसकी पूर्ति विटामिन युक्त भोजन से ही होती है। मीन्स अगर आप इसको लेना चाहें तो सिर्फ जो विटामिन से लबरेज आपका खाना है आप उसी को खाइए। जितने भी देखिए आपके फ्रूट्स हैं, जितने भी वेजिटेबल्स हैं, इनके अंदर बहुत अच्छा विटामिन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप पपाया, जो भी आपके सीजनली फ्रूट्स आते हैं, जैसे सीजनली आपकी जो वेजिटेबल्स आती है, आप उसको जरूर खाइए। अब ये बोल रहा है कि लेकिन इसका एक यहाँ पर एक कह सकते हैं कि एक्सेप्शनल केस है, वो क्या है, ये बोल रहा है कि जो विटामिन डी है और विटामिन के है वो हमारे शरीर के अंदर संश्लेषित होता है, मीन्स ये कह सकते हैं कि अब्जॉर्ब हो जाएगा, और ये बनाने का भी काम करता है। एक तरह से कह सकते हैं कि जो विटामिन डी है हमारी बॉडी खुद बना लेती है, विटामिन के भी हमारी बॉडी खुद बना लेती है। जैसे ही जो सनलाइट है, जी हाँ, जो हम बाहर से खाना खाते हैं, जो हम विटामिन डी सॉरी जो सनलाइट हमें मिलती है, उससे हमारा विटामिन के और विटामिन डी बनना शुरू हो जाएगा। अब सनशाइन विटामिन इसीलिए विटामिन डी को कहा जाता है। ठीक है, सनशाइन विटामिन से जो सूर्य की किरणों से मिलता है। अब जो विटामिन के है वो कहीं से आपको बाहर से नहीं मिलेगा, ना आपको सूरज की लाइट से मिलेगा, ना आप किसी को खाने जो आप खाना खाएंगे उससे आपको विटामिन के मिलने वाला है। तो आपका जो विटामिन के है वो बॉडी खुद जनरेट कर लेती है जब आप अच्छे से न्यूट्रिएंट्स यूज करते हैं। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चंस। अब ये बोल रहा है कि रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है, मींस कौन सा ऐसा विटामिन है जो आपका एक्टिव रहेगा जब भी ब्लड की क्लॉटिंग होगी। तो यहाँ पर विटामिन के है, ये आपकी ब्लड की क्लॉटिंग के लिए हेल्पफुल रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 से 15 वर्ष के बालक तथा बालिकाओं में विटामिन ए की दैनिक आवश्यकता कितनी होती है, तो 60 mg तक जो आपके 13 से 15 साल के जो किशोर है, जो यूथ है, टीनेजर है, उनको लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंकुरित गेहूं में कौन सा विटामिन पाया जाता है। जी हाँ, तो अंकुरित गेहूं या फिर आप इसको स्प्राउट्स कहिएगा। ठीक है, जितने भी आपके स्प्राउट्स होते हैं, अंकुरित अनाज होता है जिसको आप खाते हैं, और खिलाड़ी तो मोस्टली यूज करते हैं, तो ये आपका विटामिन ई आपको देने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
आंखों की स्वस्थता के लिए कौन सा विटामिन जरूरी है? भाई आंखों को अगर आप अच्छा रखना चाहते हैं तो विटामिन ए जरूर लीजिए, और विटामिन ए आपको मिल जाएगा जैसे अभी सीजनली आपकी जितने भी फ्रूट्स चल रहे हैं, जितनी भी आपकी वेजिटेबल्स चल रही हैं, यहाँ से आपको बहुत अच्छी अमाउंट में विटामिन ए मिल जाएगा। अभी बोला कि एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा की कितनी आवश्यकता होती है? भाई जो कठोर काम करता है, मीन जो हार्डवर्क करता है, उसको 4000 कैलोरीज की जरूरत रहती है। और अगर हम नॉर्मली बात करते हैं ना, तो हमें 2500 कैलोरीज की जरूरत रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एपिलेप्सी रोग किससे संबंधित होता है? तो जो एपिलेप्सी रोग है ये आपका मेनली नाड़ी संस्थान, जी हाँ, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, इससे रिलेट करता है। एलर्जी को दूर करने के लिए कौन सा विटामिन लेना चाहिए? तो एलर्जी को दूर करने के लिए, एलर्जी देखिए जितनी भी होती है ना, मेनली आपकी स्किन से रिलेटेड रहेगा, ठीक है, आपकी रेस्पिरेटरी से रिलेटेड रहेगा। तो इनसे बचने के लिए आपको क्या करना है? विटामिन सी की एक प्रॉपर अमाउंट में आपको क्वांटिटी लेनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। कपास के बीज किस विटामिन से भरपूर होते हैं? तो जो कपास या कॉटन सीड्स जो आपके रहते हैं, इससे आपको विटामिन ई मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस विटामिन की कमी से मसूड़ों में रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं? तो भाई विटामिन सी जो है वो आप ले सकते हैं। अभी तो जितने भी आपके खट्टे पदार्थ है, जी हाँ, जितने भी खट्टे पदार्थ आप खा सकते हैं, फ्रूट्स जो हैं, उनसे आपको विटामिन सी अच्छा मिलेगा, और ये आपके दांतों और आपके मसूड़ों जम्स के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर। किस विटामिन की कमी से श्वास नली तथा पाचक नली की उपकलाएं रुग्ण हो जाती है? मीन्स इनमें रोग लग जाएगा। जी हाँ, जो आपकी आइसोफेगस है और जो आपकी ट्रैकिया है, इसके अंदर प्रॉब्लम आ जाती है, तो ये विटामिन ए की कमी से आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। किस विटामिन की कमी से होठ, जीवा तथा त्वचा में रूखापन आ जाता है? जी हाँ, अगर आपकी स्किन का मॉइस्चर कम हो गया तो स्किन का मॉइस्चर बढ़ाने के लिए आप क्या कीजिए? विटामिन बी 2 का यूज जरूर कीजिए। जी हाँ, त्वचा का रूखापन खत्म कर देगी। जो जीभ है, जीभ का कई बार आपने देखा हो ना, जीभ पे छाले हो जाते हैं, ठीक है, जो टंग्स है उसके ऊपर जो छोटे छोटे टेस्ट बड्स है वो डैमेज हो जाते हैं, तो उसी की कमी ये है कि आपके अंदर विटामिन बी 2 की कमी हो गई है। ठीक है, और इसके साथ में जो होठ है वो भी फटने का रीजन ये है कि विटामिन बी 2 आपकी बॉडी में कम है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। किस विटामिन की कमी से जीरोथैल्मिया नामक रोग हो जाता है? तो जीरोथैल्मिया नामक जो रोग है ये विटामिन ए की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस विटामिन की कमी से नपुंसकता आती है? तो भाई विटामिन ई की कमी अगर हो जाए तो कह सकते हैं कि बांझपन और जो ह्यूमन प्रोडक्टिविटी है, जो आपकी रिप्रोडक्शन एबिलिटी है, वो कम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस विटामिन की कमी से प्लेगरा नामक रोग होता है? तो विटामिन बी 5 की कमी से आपका जो रोग है ये प्लेगरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस विटामिन की कमी से बाल झड़ते हैं? तो कौन सा विटामिन है? तो भाई ये है आपका एच, विटामिन एच, या फिर बायोटिन इसको कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? तो ये विटामिन है आपका सी। जी हाँ, विटामिन सी की कमी से। अब विटामिन जो एच आप नाम सुन रहे हैं ना, तो ये विटामिन बी 7 को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। भाई विटामिन एच को आप याद रखना, बायोटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस विटामिन की कमी से किस विटामिन को प्लेगरा निरोधी कहा जाता है? तो विटामिन बी 5 रहता है जो प्लेगरा निरोधी, मीन्स प्लेगरा को रोकने का काम करता है। किस विटामिन को प्रजनन विटामिन भी कहा जाता है? ठीक है, तो रिप्रोडक्शन विटामिन भी ये आपका विटामिन ई को कहा जाता है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस विटामिन का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है? तो विटामिन बी 2 का नाम यहाँ पर राइबोफ्लेविन दिया गया, लेकिन ये विटामिन बी 2 थाइमिन रहता है। ठीक है, राइबोफ्लेविन नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस विटामिन को हार्मोन समझा जाता है? तो विटामिन डी को हार्मोन के रूप में भी देखा जाता है। किस विटामिन के अंदर, जी हाँ, विटामिन बी 12 के अंदर कोबाल्ट की मात्रा पाई जाती है। किस विटामिन की कमी से आपका बेरी बेरी रोग रहेगा? तो विटामिन बी 1 की कमी से आपको हो जाएगा यहाँ पर बेरी बेरी रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी सब्जी से प्राप्त होने वाला विटामिन कौन सा है? तो किसी सब्जी से न प्राप्त होने वाला, भाई यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा समझ लीजिएगा। ठीक है भाई, जो आपका विटामिन डी है ना, वो किसी भी वेजिटेबल से आपको नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसको रक्षात्मक पोषक तत्व भी कहा जाता है? तो रक्षात्मक पोषक तत्व, जी हाँ, रक्षात्मक मीन्स डिफेंसिव, आपका अगर हम बात करें ना, डिफेंसिव न्यूट्रिएंट्स है, डिफेंड करने का काम करते हैं, तो ये है आपके यहाँ पर विटामिन। नेक्स्ट क्वेश्चन। कुत्ते को कौन से विटामिन देने की जरूरत नहीं होती है? तो भाई कुत्ते को यहाँ पर विटामिन सी देने की जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन कौन से विटामिन जल में घुलनशील होते हैं? तो जल में घुलनशील विटामिन है आपके यहाँ पर विटामिन बी और सी। कौन सा विटामिन किसी भी सब्जी में नहीं मिलता है? तो ये आपका विटामिन डी। ठीक है, क्वेश्चन रिपीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा विटामिन खट्टे फलों में पाया जाता है? तो जितने भी आपके सिट्रिक फ्रूट्स हैं जो आपके खट्टे रहते हैं, इनके अंदर विटामिन सी रहेगा, और सबसे बढ़िया स्रोत रहेगा
सबसे बढ़िया अगर आपका स्रोत कहा जाए तो ये है आपका आंवला, ठीक है। आंवले के बाद में आप नींबू है, संतरा है, किनू है, अमरूद है, ठीक है, तो आप इनका भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक होता है? तो भाई हीलिंग विटामिन के नाम से भी, जी हाँ, एक याद रखना, हीलिंग विटामिन के नाम से भी जाना जाता है इसको, विटामिन सी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विटामिन चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी रहता है? तो भाई चर्म मीन्स आपकी जो स्किन है, स्किन को हेल्दी रखने के लिए आपका विटामिन सी आपको लेना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील होता है? तो विटामिन बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कौन सा विटामिन प्रोटीन और अम्लों का उपापचय मीन्स जो उनका मेटाबॉलिज्म है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो ये है विटामिन बी सिक्स, ठीक है। विटामिन बी सिक्स है ये, प्रोटीन और आपके जो एसिड्स होते हैं उनको पचाने में आपका हेल्प करेगा। कौन सा विटामिन हड्डियों को मजबूती प्रदान करने में सहायक होता है? तो विटामिन डी, जी हाँ, कैल्शियम का ऑब्जॉर्प्शन आपकी बॉडी में, फास्फोरस का जो ऑब्जॉर्प्शन आपकी बॉडी में डिपेंड करेगा, वो विटामिन डी के लेवल पे ही डिपेंड करेगा। जी हाँ, विटामिन डी अगर अच्छा है तो कैल्शियम आपकी बॉडी है वो अच्छे से अब्जॉर्ब कर पाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, खट्टे रसदार फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो ये विटामिन सी रहेगा। गाजर एवं पपीता में कौन सा विटामिन अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो ये है विटामिन ए। गोल्डन धान में किस विटामिन की सर्वाधिक मात्रा रहती है? तो ये है विटामिन ए। जी हाँ, विटामिन ए की मात्रा ज्यादा रहेगी आपकी गोल्डन राइस के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो भाई जब भी आपकी आप सब्जियों को काटते हैं, ठीक है, या फिर आप उनको छीलने का काम करते हैं, तो उसमें विटामिन जो बी और सी होता है वो जब भी आप उनको धोएंगे तो जी हाँ, आपको पता है कि वाटर सोल्यूबल है तो ये पानी में घुल के निकल जाते हैं। किस विटामिन में कोबाल्ट की मात्रा होती है? तो कोबाल्ट की मात्रा विटामिन बी 12 के अंदर पाई जाती है। टमाटर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो ये है आपका विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, और जी हाँ, इस क्वेश्चन के बारे में बता दूं, अभी जो एस्टेट का एग्जाम हुआ था, जी हाँ, रिसेंटली आपका एस्टेट हुआ था हरियाणा के अंदर। एस्टेट के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन से फल में विटामिन सी सबसे ज्यादा पाया जाता है? तो वहां पर ऑप्शन में टमाटर दिया हुआ था, अमरूद दिया हुआ था, ठीक है, और दो नाम और दिए हुए थे। तो याद आपको ये चीज मैं बता दूं, अगर ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए, क्योंकि जो टीजीटी, जहां तक मुझे याद है ना, यूपी टीजीटी के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, टमाटर और अमरूद वहां पर ऑप्शन में दिए गए थे। तो अमरूद के अंदर आपका जो विटामिन सी है वो ज्यादा पाया जाएगा कंपेरिजन टू टमाटर, टोमेटो। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंद गोभी, प्याज, शलजम आदि में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो इनके अंदर विटामिन सी आपको अच्छा देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेज धूप और अधिक तलने से मुख्यतः कौन कौन से विटामिन नष्ट हो जाते हैं? तो विटामिन बी वन और बी 12 है, ये ज्यादा नष्ट होते हैं जब भी आप इनको ज्यादा तलते हैं या फिर धूप अगर इन पे ज्यादा लग जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, थायमिन क्या है? तो थायमिन जो है ये विटामिन बी वन आपका कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पायरिया रोग को दूर करने के लिए कौन सा विटामिन लेना चाहिए? तो पायरिया है ये आपके दांतों से रिलेटेड आपकी डिजीज है, तो इसको दूर करने के लिए विटामिन सी आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? तो सुबह की जो धूप होती है भाई, खिलखिलाती हुई धूप, खिलखिलाता हुआ चेहरा, तो जी हाँ, विटामिन डी जरूर लीजिएगा। और जो आपका कह सकते हैं कि जो एक सनशाइन विटामिन है, विटामिन डी, तो इसको जरूर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों में अंगों की अस्थियां किस विटामिन की कमी से मुड़ जाती है? तो जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे हैं, उनके अंदर ये प्रॉब्लम होती है कि उनको विटामिन डी अगर ना मिल पाए, उनको धूप में ना बैठाया जाए, तो विटामिन डी की कमी से उनकी हड्डियां हैं वो मुड़ने लग जाती है और इसको कहा जाता है रिकेट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ब्रोंकाइटिस रोग के उपचार में कौन सा विटामिन लेना चाहिए? तो ब्रोंकाइटिस जो आपका रोग है ये आपका कह सकते हैं कि आपका जो लंग्स है आपका रेस्पिरेशन से रिलेटेड है, तो इसके अंदर जो विटामिन सी है वो अगर आप अच्छा लेते हैं तो ये आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जी हाँ, और कफिंग अगर आपको हो रही है तो विटामिन सी का आप जरूर यूज कीजिए, उसमें आपको काफी रिलीफ मिलेगा। मछलियों के यकृत में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो जो मछलियों का यकृत के अंदर जो तेल मिलता है उस तेल के अंदर आपका विटामिन डी की मात्रा अच्छी रहती है। कौन सा विटामिन सनशाइन विटामिन के नाम से जाना जाता है? तो ये विटामिन डी है, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? तो रक्त का थक्का, जी हाँ, ब्लड की क्लोटिंग में आपका विटामिन के आपके लिए अच्छा रहेगा। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित होता है? तो ये आपका यकृत में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाँ 51 नंबर क्वेश्चन करने जा रहे हैं, यकृत में मीन्स जो लीवर है, लीवर में प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण के लिए कौन सा विटामिन उत्तरदायी रहता है? तो प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण अगर आप करना चाहते हैं तो विटामिन के, नेप्थोक्विनोन इसका नाम रहेगा, ठीक है, विटामिन के जरूरी रहेगा।
रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? जी हाँ, रतौंधी है ये विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। रिकेट्स किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये विटामिन डी की कमी से। और वर्षा के जल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो वर्षा का जो जल होता है, जी हाँ, जो वाटर, रेन वाटर है, इसके अंदर आपको मिल जाएगा विटामिन B12। नेक्स्ट क्वेश्चन, वसा, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन में किसकी आवश्यकता कम होती है? तो विटामिन की है वो आपको कम चाहिए होते हैं, बाकी आपके लार्ज अमाउंट में आपको चाहिए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल रहेगा। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाएगा? तो नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी रोग है। ठीक है, तो ये दोनों ही आपके होते हैं विटामिन ए की कमी से। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? तो ये है आपका विटामिन का B1 का नाम है थायमिन। और विटामिन B12 का रासायनिक नाम रहेगा साइनोकोबालामिन। ठीक है, साइनोकोबालामिन रहेगा विटामिन B12 का नाम। विटामिन B2 को किस नाम से जाना जाता है? तो राइबोफ्लेविन रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई आपकी स्क्रीन पर, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या रहेगा? तो ये रहेगा पायरिडॉक्सिन। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो ये रहेगा आंवला। विटामिन डी की प्राप्ति का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा रहेगा? तो ये है आपका सस्ता। जी हाँ, सस्ता क्या है, फ्री में है भाई। ठीक है, लूट लो जितना भी हो सके, सुबह वाली धूप में और शाम वाली धूप में जरूर बैठा कीजिए। ठीक है, तो ये है आपका सूर्य का प्रकाश। जी हाँ, सनलाइट में आपको बहुत अच्छा मिल जाएगा। विटामिन डी के सर्जन में क्या पाया जाता है? जी हाँ, विटामिन डी के सर्जन में मीन्स जो उसका अब्जॉर्प्शन किया जाता है उसमें कैल्सीफेरोल। जी हाँ, और इसीलिए इसको विटामिन डी को कैल्सीफेरोल भी कहा जाता है। विटामिन डी के सर्जन में किस तत्व का योगदान? भाई क्वेश्चन रिपीट हो गया, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा। तो कैल्सीफेरोल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, विटामिन ई को क्या कहा जाता है? रासायनिक नाम क्या है, केमिकल नेम क्या है? तो इसको टेकोफेरोल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो जो लिंग ग्रंथियां होती हैं, जी हाँ, जो आपके सेक्सुअल ग्लैंड्स हैं, उनके लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो सी फंक ने किया था 1911। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। और शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन किससे प्राप्त करते हैं? तो दालों से मिलेगा। और साइनोकोबालामिन क्या है? तो ये है आपका विटामिन B12। तो ये थे 70 क्वेश्चन, जी हाँ, विटामिन से रिलेटेड, और 70 क्वेश्चंस ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड मैंने आपको करवाई। कैसी लगी सीरीज, कैसी लगी एक्सप्लेनेशंस, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो डिसलाइक कीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छी नहीं लगी है तो लाइक कीजिएगा, और कमेंट करके मुझे बताइए कि क्वेश्चंस कैसे लगे। जी हाँ, मिलते रहिए अपने आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन कुमार विश्वजीत पर ऐसे ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वी विल मीट टुमारो अगेन विद द न्यू सीरीज विद द न्यू क्वेश्चन। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।